देखिएगा यहाँ ध्यान से, पिछले क्लास में रेकरिंग हमने देखा था और रेकरिंग की जो भी बेसिक क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, वो हमने कराया भी था। तो उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करना, फिर इस क्लास को देखना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, चल देखिए इस क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जो ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे पूरा 24 है, 24 में से 2 गया तो कितना बनता है 22, 24 में से 2 गया तो कितना बनता है 22। यहाँ पे 22 लिख दो, 22 नीचे में क्या लिखोगे 9 लिखोगे, 9 फिर से गुना में यहाँ पे कितना लिखोगे 6/9 लिखोगे, 6/9 हमने कर दिया। गुना 3 है तो 3 करो, गुना में कितना 16 में से 1 गया तो कितना 15 बनता है, 15 बनता है। यहाँ पे नीचे में कितना लिखोगे 90, हमने यहाँ भी 90 लिख दिया, बात समाप्त। फिर से देखो गुना, फिर से देखो ऊपर में कितना बनेगा 27, 27 पे कितना लिखोगे 99, गुना में 83, 83 में से 8 गया, 83 में से 8 जाएगा, 83 में से 3 गया तो कितना 80, 80 में से 5 गया 75। ऐसे जल्दी में सॉल्व कर सकते हो। 75 भाई कितना, यहाँ पर देखो एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9, इस पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 लिखेंगे, कहानी समाप्त है। ये भाग को गुना में बदलने के लिए इसका उल्टा लिखते हैं, उल्टा। तो देखो 16 में से 1 गया 15, 15 भाई 90 आएगा, इसका 90/15 यहाँ पे लिखोगे ना, आपको होगे जी सर। अब देखिए यहाँ पे अब इसी को तो हमें कैंसिल करना है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कैसे करोगे जो देखना, यहाँ पे 15 से कितना 6 बाई में, 6 से देखो 6 बाई में कैंसिल हो गया। ये कितना जगह 3 से 3 बाई में भी कैंसिल। अब देखिए ध्यान से 90 से 90 गया, 15 से 5 बाई में कैंसिल हो गया, आपको हो गया जी सर। अब बचा क्या क्या सो देख लो, 22/9 यहाँ पे बचा है। गुना में देखिए यहाँ पे कितना 1/3 बचा है, और कोई नंबर यहाँ पे तो नहीं बचा, नहीं। फिर से देखो यहाँ पे 27/99 यहाँ पे बाकी है, गुना में कितना यहाँ पे 5 बाकी है, आप कहोगे जी सर। देखो 9 या 27, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर में 22 बचे 110, 110/99, 110/99 आएगा तो 99 एकम 99, इसका 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो भी आंसर जाएगा मैं भाई 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पे 99 है, 99 है तो इसको आप कितना लिखोगे, आप खुद से भी सोचो, खुद से भी सोच सकते हो। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है 1.1 के ऊपर रेकरिंग जा रहा है। ऐसे भी सॉल्व भी करोगे तो ध्यान दो, 99 एकम 99, 99 101, एक का मतलब फिर से कितना जाएगा, यहाँ पे एक पे 2 जीरो हो जाएगा तो 100, 1.1111 ऐसे चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इसी को हम क्या लिखेंगे 1.1 के ऊपर रेकरिंग, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। बोलिए क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई तकलीफ है? तो आपको होगे नहीं सर, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। जल्दी से इसको लिखने का काम कीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से देखना, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये जो है ये किसके बराबर है ये दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो यहाँ पे 83, पूरा नंबर कितना 83, 83 में से रेकरिंग किस पे नहीं है 8 पे, तो 83 में से 8 गया, 83 में से 3 गया 80, 80 में से 5 गया 75, या ऊपर में क्या लिखोगे 75, नीचे में कितना एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखो, कहानी समाप्त है। ये देखो भाग को गुना में बदलोगे तो देखो ये 75/10 है, 7.5 को हम 75/10 लिखेंगे, दशमलव हटाते हैं तो नीचे में 10 आता है 10, तो क्या इसको आप 10/75 नहीं लिख सकते? आपको होगे जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात नीचे की है, देखो 2321 है, 2321। अब बताइए आप मुझे 2321 में से 23 घटाना है, 2321 में से 23 घटाना है तो आप बताइए 2321 में से 21 घटाओगे 23, 2300, 2300 में से फिर से कितना घटाएंगे 2, 2300 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2298, 2298 बचेगा। नीचे में क्या बचेगा, देखिए 2 को 9 तो 2 को 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 1 0 लिख दीजिए, कहानी समाप्त है। माइनस तो माइनस कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, ऊपर में 98 है, लिख दीजिए 98, नीचे में देखिए 2 को 9, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9, देखिए 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके लिए 1 0 आएगा यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट बताया है ना पिछले क्लास में। चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा जो देखिए, इसको काटेंगे कैसे, हम काटेंगे कैसे वो देखिएगा जो ध्यान से। देखो 75 से 75 गया आपका, ये 0 से 0 गया, ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा 1/9, 1/9 बचेगा, आपको होगा जी सर। अब देखो नीचे कितना है 990, नीचे कितना है 990, 2298 में से 98 गया, कितना बचेगा 2200, यहाँ क्या बचेगा 2200, ये वाला वैल्यू गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना 1/9, ऊपर में कितना 990, नीचे में कितना आएगा 2200। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 9 से कितना 110 बाई में, अब ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब जैसे फिर ऐसा हम लिखते हैं, अब देखिए
ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से 11 से कितना, 11 ना 22, 1/20। 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20। 1/20 का मतलब देखिए 0.05, 0.05 लिखोगे, यानी इसका हमने डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, जल्दी से इसको लिखिएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है तो बोलिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन फिर से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करो, ये सीजीएल के पेपर में आया भी है, सारे क्वेश्चन तो कोई ना कोई एग्जाम का आया हुआ, ये आप पे करा रहे हैं हम आपको। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको हम। देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर रेकरिंग है, 1 के ऊपर, बताओ मेरे भाई 1 के ऊपर रेकरिंग है, इसको कितना लिखोगे? तो आप कहोगे सर 1/9 लिखेंगे, 1/9। हमने यहाँ पे 1/9 लिखा, 1/9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। चलो यहाँ पे क्या है 1, 1 माइनस तो माइनस, यहाँ कितना लिखोगे 9, 9 लिख दो। 0.16 के ऊपर रेकरिंग, केवल 6 के ऊपर रेकरिंग है, तो 16 में से 1 गया, कितना बचेगा 15। यहाँ पे क्या बचेगा 15, 15 भाई कितना लिखोगे 90, 90। यहाँ पे क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, आप कहोगे जी सर। अब यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, अब सोचो अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा जरा देखना। यहाँ पे 15 से कितना 6 बाई में, आप कहोगे जी सर। यहाँ पे कितना 1/81 मिलेगा, 1/81। यहाँ पे देखिए 1 माइनस में, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर है, तो 1 कितना 36, 9 का कितना गुना 4 गुना, यहाँ पे कैंसिल कर दो। 1/81 यहाँ लिखो, गुना 4 गुना जा 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3/4 यहाँ पे करो, 3 से कितना 27 बाई में कितना मिलेगा 1/108। आपका करेक्ट आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए क्या ये चीजें आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम, जरा बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा ध्यान से। हम एक बात बताओ, यदि संख्या 4.59 को एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है और निम्नतम पद को घटाया जाता है और अनस्वाभाविक के पदों का योग क्या है? द नंबर 4.59 के ऊपर एक देन व्हेन रिटेन एज अ फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। सबसे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे नंबर कितना है 4.59, यही नंबर है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये बताओ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो आप कहोगे सर 459 लिख दीजिए, 4 पे रखिएगा नहीं, 4 को घटा दीजिए, नीचे में 99 लिखिए, सब लिख दिया हमने भी। 9 में से 4 गया कितना 5 होता है, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 4, 455/99 आ गया, 455/99 आ गया। क्या बोलता है न्यूमरेटर, यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या बोला है योग, योग, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करके सोचना है। तो बताओ दोनों का योग अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 9×14 के 4 हासिल 1, इकाई अंक पे 4 हो जाएगा, 2 में है। 9×14 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5, 554, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। यहां से जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लो, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना सबको। बोलिए क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखें फिर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये पूरे, अब आगे जो भी क्वेश्चन देखेंगे एक चीज आपको रट लेना है, नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको पहले से ध्यान रखना होता है, या तो आपके माइंड में एकाएक आएगा ही नहीं। जब माइंड में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो, तो इसलिए एक नंबर का एलिमिनेशन होता है, वो होता है 37 × 27, 37 × 27 999 होता है, जो आपको हमेशा याद करके रखना है। 37 × 27, 37 × 27 इज इक्वल टू 999। इसका एलिमिनेशन आप जैसे याद रखोगे तो क्या है कि नंबर पे आप आसानी से सोच पाओगे। हम लिख भी देते हैं, इस चीज को एकदम याद रखना है।
कि यहाँ पे एक नंबर है 37 मल्टीप्लाई कितना है 27, इसी का वैल्यू कितना 999 होता है, 999 999 यानी 37 मल्टीप्लाई 27 कितना 999, 37 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू कितना होता है 999, 999 यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। तो आपको होगा जी सर बिल्कुल यहाँ पे समझ में बात आ गया होगा। अब देखिए जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे दिया, यानी a कॉमा बी कॉमा सी 3 एकल अंक वाली संख्या है, ठीक है, एकल अंक वाली यानी सिंगल डिजिट नंबर है। आपको होगा जी सर जैसे कि यहाँ पे 0.ABC, यहाँ पे क्या दे दिया 0.ABC, ध्यान दीजिएगा ABC 0.ABC, ठीक है। अब देखो फिर से ABC इसका मतलब ये तीनों पे रेकरिंग जाएगा क्योंकि ABC यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, देखो ABC फिर से ABC, तो यानी जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाता है रेकरिंग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई ABC बाई 999, क्या इतना आप लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर। यहाँ देखिए क्या मिला 26/37 मिला, 26/37। क्या अब आपको हमने पहले ही सिखा दिया है कि 27 गुने 37 क्या होता है, 27 गुना 37 999, इसका मतलब 37 से ये 27 बार में कट जाएगा, तो आपको होगा जी सर बिल्कुल कट जाएगा। अगर कटेगा तो क्या मिलेगा ABC इक्वल टू 26 गुना में 27, 26 गुने 27 मिलेगा। आप कहोगे जी सर। जब इसको गुना करोगे गुना तो 26 मल्टीप्लाई 27 तो हमको गुना भी करना है ना, तो कितना होता है बताइए 26 गुने 26 676, अब प्लस में फिर से 26 जोड़ दो, 76 में अगर जो 26 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 76 में 24 जोड़ने से क्या मिलता है 100, 702 यानी 702 मिलेगा, 702 मिलेगा। आपसे क्या पूछता है A प्लस बी प्लस सी का मान, तो कितना होगा 7, यानी हमसे जो पूछता है वैल्यू वो किसका वैल्यू पूछता है मेरे भाई, तो आपको होगा 7 प्लस में 0 प्लस में 2 का मान क्या मिलेगा 9, 9 आपका करेक्ट आंसर है, 9 आपका करेक्ट आंसर है। क्या बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात क्लियर होगा या इसमें कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक? तो आपको होगा जी सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से इसको बना के दिखा दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बनाओ भाई, बहुत ही आसान है। बस 37 गुने 27 999 ये याद रखना है, 37 गुने 27 999 होता है, ये याद रखना। देखो यहां भी देखोगे तो यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है ABC, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 0.ABC, इसके ऊपर रेकरिंग हम लगा सकते हैं। बोलता है A को किस संख्या से गुना किया जाए कि अंक जो है वो पूर्णांक मान प्राप्त हो, तो आपको पता होगा ना कि हम इसको लिख सकते हैं ABC और बटा में कितना 999, ये कितना का वैल्यू है A को, A का वैल्यू है A का। तो हमसे पूछता है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे A को किस संख्या से गुना किया जाए, इसमें कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि अंक एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। पूर्णांक मान का मतलब क्या होता है, यानी 999 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो 999 से कटने वाली कोई भी संख्या A का मान हो सकता है। अगर यहाँ पे A का वैल्यू इतना है, ठीक है, तो A को किस संख्या से गुना किया जाए, ऐसा कोई भी संख्या बताओ जो कि काटने के बाद अंक जो है पूर्णांक मान मिल जाए। A का मान क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मान मिलना चाहिए। जब पूर्णांक मान मिलना चाहिए यानी इसका मतलब हुआ वो डिसिमल फ्रैक्शन में एक फिक्स डिजिट में मिलना चाहिए। तो आप ही मुझे बताइए कि इसका मतलब 999 का मल्टीपल हमको लेना होगा, 999 का जो वैल्यू मल्टीपल जाएगा उस सारे के सारे वैल्यू इसका आंसर होगा। तो 999 का दोगुना होता है 1998, तो हाँ सर ये 1998 तो ये भी हुआ। अब फिर से 999 का 3 गुना 2997 होता है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों वैल्यू लाई कर जाएगा, दोनों वैल्यू, यानी 2997 1998 विल बी मल्टीपल ऑफ 999, यानी 999 का ये दोनों मल्टीपल है और 999 का कोई भी मल्टीपल आंसर हो जाएगा।
1000 तो कभी भी होगा ही नहीं, क्योंकि 999 से कटने वाला वैल्यू है ही नहीं। बात समझ में आया? 999 से कटने वाला जो वैल्यू होगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो आप कहोगे जी सर 999 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। क्या बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी डी ऑप्शन। 999 का मल्टीपल देखेंगे, 999 का मल्टीपल खोजे, मल्टीपल खोजे, इसका मतलब हुआ कि 999 का मल्टीपल खोजे। क्लियर? अब चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे जरा देखना इस क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन, इसको बनाने का तरीका क्या, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है भाई। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो इसको बनाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। और बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा अकल खटाओ, अकल। हर चैप्टर की हर क्वेश्चन को एक ही तरीका से बनाने की आदत नहीं डालनी है। आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच लेने आना चाहिए, वो भी टू द पॉइंट। कैसे भी क्वेश्चन को 2-4 सेकंड के अंदर अंदर अप्रोच लेकर उड़ा देना चाहिए, ऐसा आपको बनना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है 369, यहाँ पे कितना 369, यहाँ पे कितना 369। इसका मतलब आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि n का वैल्यू जो है वो 369 रिपीट हो रहा है। यानी 369 के ऊपर क्या होगा, रिकरिंग। 369 के ऊपर क्या होगा, रिकरिंग। इसका मतलब हुआ मेरे भैया कि n इज इक्वल टू 0.369 के ऊपर रिकरिंग जाएगा। बना सब लोग ऐसे ही बनाओगे तो आपको हम कहेंगे जी सर। यहाँ देखिए m का वैल्यू कितना, इसी तरीका से आप कहोगे 531, यानी 531 के ऊपर रिकरिंग जाएगा, आप कहोगे जी सर। यानी 0.531 आता है तो 0.531 के ऊपर रिकरिंग ले लोगे। लेकिन क्या बताओ 369/999 प्लस 531/999। चलो ये हम सॉल्व तो कर लेते हैं, ये सॉल्व तब करते हैं जब m प्लस n पूछता। लेकिन मेरे भाई देखो ध्यान से, 1/n पूछ दिया तो 369 नीचे आ जाएगा, 999 ऊपर आ जाएगा। तो 369 और 531 का एलसीएम लेना पड़ जाएगा, जो कि हमारी क्षमताएं से बाहर है। हम उसका एलसीएम इतना आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट नंबर, इट हैज नो फैक्टर्स। यानी फैक्टर होगा भी तो 2 होगा, ज्यादा फैक्टर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इट इज द क्रिटिकल कैलकुलेशंस। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर इसको बनाना मुश्किल होने लगेगी हमारे लिए। तो क्यों ना हम जुगाड़ बैठाएं। जुगाड़ ये कहता है कि हम जो ऑप्शन देख रहे हैं ना भैया, वो ऑप्शन तो बहुत ही दूर दूर है, बहुत नजदीक है ही नहीं। नजदीक क्या, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑप्शन दिख गया था हमको ये क्वेश्चन देखते ही। तो क्यों ना इसको हम अप्रोक्सीमेशन के सहारा से बना ले, क्यों ना इसको हम अप्रोक्सीमेशन के सहारा से बना ले। क्या हम इसको, हमें एक बात बताइए, हमें एक बात बताइए, हम इस बे को छोड़ करके हम जो है डायरेक्ट आपको बनाने की कोशिश कराते हैं। डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कैसे बनेगा वो देखना, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना। क्या अब आप इसको n इक्वल टू 0.369 है, तो क्या आप n का वैल्यू को 0.4 मानने में आपको क्या हर्ज है भाई? क्योंकि ऑप्शन दूर है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन की सहारा ले सकते हैं। आप कहोगे जी सर क्या m के वैल्यू को 0.5 मानने में क्या हर्ज है? देखो 5 से यहाँ ज्यादा होगा ना तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, अगर 5 से यहाँ कम है 3 है, इसलिए यहाँ पे 5 के 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो, 1/n 0.4, फिर इसको सॉल्व करो 0.5। आपको एक चीज पता होगा, आपको एक चीज पता होगा, दशमलव जाएगा या 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव जाएगा या 10 आएगा। 5-4 कैल्शियम कितना होता है 20, ये कितना 4 का 5 गुना 50 प्लस में 5 का 4 गुना 40, क्या मिलेगा 90 बाई, देखिए 50 40 90, 90/20, इससे कट गया 2 चौका 8, 1 2 5 10, लगभग 4.5 आ रहा है, लगभग अप्रोक्स
अप्रोक्स, यानी अप्रोक्स, क्योंकि हमने तो अप्रोक्स डाटा लेके बनाया है ना, तो लगभग 4.5 जा रहा है, यानी जो भी ऑप्शन जाएगा वो लगभग 4 गुना के आसपास जाएगा। एक चीज तो क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट में आ चुका है कि जो भी ऑप्शन जाएगा वो कितना जाएगा, लगभग यानी 4 के आसपास आएगा। देखो ये ऊपर वाले वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, नहीं होगा। इसका भी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, नहीं होगा। इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग में, इसलिए ये भी नहीं, क्योंकि हमको 4 पॉइंट समथिंग में चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। यानी आपको क्वेश्चन को इस हिसाब से सोचना है। देखिए हर क्वेश्चन को एक ही तरीका से हाक दोगे तो मेरे भैया आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगी। इसलिए ख्याल ये रहे कि जब भी हम क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हर क्वेश्चन का प्रोसीजर बेस्ट से बेस्ट ले। हम जितना बेस्ट से बेस्ट लोगे क्वेश्चन फास्ट बनेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन देखते देखते दिमाग में आंसर आ जाती है, ये एबिलिटी, ये पहचान बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, जल्दी करके बताइए क्या मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए m और n ऐसे पूर्णांक है जो 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m9 है। तो कितना m/810 कीजिए, m/810, ठीक है। एज इक्वल टू क्या है, 0.9n5 है। 9n5 के ऊपर क्या दिया है, रेखिंग। 9n5 के ऊपर क्या दिया है, रेखिंग, हमने लिख दिया। तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए, m प्लस n का मान, m प्लस n का मान कितना होगा। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m/810 इज इक्वल टू 9n5/999। क्या ऐसा लिखना उचित होगा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही ऐसा लिखना उचित होगा। हमें एक बात बताओ बिल्कुल ध्यान से, हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है m प्लस n का मान, m प्लस n का मान। देखिए अगर इसको हम कैंसिल करें तो 27 से हमको पता है 37 बार में कैंसिल होगा, 27 से ये 30 बार में कैंसिल होगा। क्या हम m के मान को 9n5 गुना में 30 और नीचे में क्या 37, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे जी सर क्यों नहीं लिख सकते, ये तो एकदम अधिकार है हमारा लिखना, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर। हमें एक बात बताओ जरा ध्यान से, 30 को 37 तो नहीं काट पाएगा। क्या ये जो नंबर 30 है क्या वो 37 से डिविजिबल है कंप्लीटली। तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 9n5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 37, देन विल बी वैल्यू ऑफ n गिव्स द फिक्स्ड नंबर या नेचुरल नंबर। यानी 309n5 जब 37 से कंप्लीट भाग लग जाएगा, कंप्लीट पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तब ना m का कोई फिक्स वैल्यू मिलेगा, नहीं तो m का कोई फिक्स वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो मेरे भाई आपको एक चीज पता है कि अगर यहाँ 999 होता तो हम 27 बार में काट देते, लेकिन 900 अगर हम n का वैल्यू 9 ले भी लेते हैं तो 95 मिलेगा, 999 तो नहीं मिलेगा। आप कहोगे जी सर ये बात तो आपने सही कहा। तो देखिए 37 का ध्यान से देखना, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्यार से देखना। आपको पता है कि 37 गुने 27 होता है 999, जो आपको पहले से याद हमने करवा दिया। 37 गुने 26 करोगे भाई, 37 गुने 26 तो 7 छक 42, इकाई अंक पे 2 जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक पे 5 है, यानी 26 गुना भी नहीं जा रहा है। 37 गुने 25 करोगे भाई। चलिए ध्यान से यहाँ देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे क्या है जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 37 है, आप कहोगे जी सर 37 है, 37 का कितना गुना 9n5 आएगा। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 37 गुने 27 999, 37 गुने 26 7 छक 42, इकाई अंक पे 2 मिला। अब 7 पे 35, इकाई अंक पे यहाँ पे तो 5 मिल गया है, यहाँ पे क्या मिल गया है, तो यहाँ पे 5 तो आपको मिल गया है 5। जैसे यहाँ पे 5 मिल गया है 5। अब मुझे एक बात बताओ, इसको जब गुना करोगे यहाँ पे
25 सत्ते 175 हासिल 17 मिलता है। 25 से 75 10 85 पास 90 2 92 यानी 925। 925 एक ऐसा वैल्यू है जो 37 से कंप्लीट कैंसिल होगा। इसका मतलब हुआ कि हम इसका वैल्यू कितना ले लेंगे भैया, तो इसका वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसका जो वैल्यू हम लेंगे वो वैल्यू होगा हमारा 2। 925 925 37 से कितना बार में कटेगा, तो आप बोलोगे 25 बार में, 25 बार में। जैसे ये नंबर 25 बार में कटेगा इसका मतलब क्या है, ये 25 टाइम यानी 25 से 75 वैल्यू क्या मिलेगा 750। यानी किसका वैल्यू, m का वैल्यू 750 और n का वैल्यू 2। हमसे क्या पूछता है, m प्लस n यानी 750 प्लस में 2 क्या मिलेगा मेरे भाई 752। आपका करेक्ट आंसर है 752 इज द करेक्ट आंसर। 752 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या बोलिए ये क्वेश्चन अब समझ में आया है, तो आपको होगा जी सर बिल्कुल समझ में आया है। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को देखते हैं। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट भी है किसी को, तो आपको होगा नहीं सर बिल्कुल ही डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से लिखने का काम कीजिए। क्या हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, अब इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ही मजेदार और झकास क्वेश्चन है। देखो हमें एक बात बताओ भैया, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। 0.59 है, 9 के ऊपर रेकरिंग होता है, तो आप डायरेक्ट कैसे लिखते हो 59 माइनस में 5 नीचे में 90। आपको होगा जी सर क्या हम इसको इस 59 को देखिए 5 है यूनिट प्लेस 10 प्लेस, क्या हम 10 गुना 5 लिख सकते हैं। आपको होगा जी सर प्लस में यूनिट प्लेस पे तो 9 गुना 1 लिख सकते हैं। आपको होगा जी सर यहाँ पे 10 गुना 5 50, 50 और 9 59 मिला। माइनस में अभी 5 कर सकते हैं, नीचे में कितना एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 और 9, एक अंक पे नहीं है तो 0। क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपको होगा क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो लिखो ना वही चीज को। देखो ये 10 प्लेस पे है तो कितना आएगा 10x, ये y जो है 1 प्लेस पे है तो कितना आएगा प्लस में y गुना 1 y, फिर से माइनस में कितना करोगे x, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको माइनस करते हैं। नीचा में कितना है देखो एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 90, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया हमने। 0.y x के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये कितना आएगा 10y, फिर से ये कितना आएगा देखो प्लस में x, माइनस में कितना जाएगा माइनस में यहाँ पे y, फिर से देखो यहाँ पे नीचे में कितना आएगा तो 90 इक्वल टू क्या मिला 5/9, यहाँ पे 5/9। अब देखो 10x में से x गया तो कितना मिलेगा 9x, प्लस में y, प्लस में 10y में से y गया तो कितना मिलेगा 9y, प्लस में कितना x, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या लिखोगे 5/9। देखो 9x प्लस x 10x, प्लस में कितना 10y, नीचे में कितना लिखोगे 90 इक्वल टू क्या हो गया 5/9। क्या आपको नहीं दिखता है 0 से दोनों 0 गायब हो जाएगा, ऊपर में 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू मिलता है, x प्लस वाई का जो वैल्यू मिलता है मेरे भाई, x प्लस में y का जो वैल्यू मिलता है वो 5 मिलता है, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट लेंगे। क्या बताइए, बस वो जो चीज वहां पर हमने बताया वही चीज को यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश की है, लिखने की। एक बार बिल्कुल केयरफुली देखना है आपको, चीजें आपसे हैंडल होने लगेगा। क्या बताइए इस चीज से अब आप सहमत हैं, तो आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी अच्छी क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल की क्वेश्चन भी है। बोलता है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ y आर पॉसिबल इफ 0.xyz के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.zyx के ऊपर रेकरिंग इज इक्वल टू 164/99 है। कैसे सोचेंगे, वही कहानी है, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस तो 100 से गुना, यहाँ पे 100x प्लस में कितना 10y प्लस में कितना z, माइनस में क्या कहोगे x, यहाँ पे माइनस में हमने x कर दिया। फिर से देखो नीचे में कितना लीक हो गए, तो 2 पे रेकरिंग है तो 2 9, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0,
प्लस तब प्लस करो। यहाँ देखो 100z प्लस में 10y और प्लस में x माइनस में z, नीचे में कितना लिखोगे 9910। आप कहोगे जी सर यहाँ पे कितना मिला 164, नीचे में 99, 164/99 है। 164/99 है। आप कहोगे जी सर देखिए यहाँ पे 990 एलसीएम ले लो, 100x में से x गया, क्या मिलेगा? ऐसे भी सोच सकते हो। जो आप देखो ध्यान से देखना, आपको जब दोनों में सेम वैल्यू है तो ये -x और +x कैंसिल हो जाएगा, +z और -z भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है 100x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 100x, ठीक है। 10y + 10y क्या मिलेगा प्लस में 20y, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा प्लस में 100z इज इक्वल टू क्या है 164/99। 99 से ये जो है 10 बार में कैंसिल होगा ना? आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही होगा। अगर ये कैंसिल हो गया, देखो अब 0 से ये 0, ई 0 सब में 10 कॉमन लो या एक ही बार में काटो, बात बराबर है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अभी भी यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर अभी भी 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा 5x प्लस में y और प्लस में 2z है इज इक्वल टू 164। क्या ये 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना बार में होगा? तो आप कहेगा 82 बार में, यानी कि 82 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ध्यान से देखना, यहाँ भी मेरे भाई 5 होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो है 5 है, 5 क्योंकि जब इसको 2 × 5 = 10 यानी 5 होगा 5। यहाँ भी क्या मिलेगा 5। अब जब आप मुझे एक बात बताओ, ये y तो हमने लिख दिया मेरे भाई, आप कहोगे जी सर ये 82 रहने दो, जब इसको उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, तो -5 × x + z लिखोगे क्या? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही लिखेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आप कहोगे नहीं सर। अब देखिए x + z का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं x + z का वैल्यू? यही आपको सोचना है कि x + z का जो वैल्यू होगा हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए। तो बताओ जी कौन कौन से वैल्यू लेके हम चेक करेंगे? एक बार तुम लोग सोचो फास्ट मोड में कि कौन कौन से वैल्यू लेके हम चेक करेंगे। जल्दी बनाइए, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या मिलेगा। कौन कौन से वैल्यू लेके चेक करेंगे? क्या कोई बता पाएगा? तो आप कहोगे जी सर मुझे एक बार बताओ, x और z जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है? तो आप कहोगे जी सर सिंगल डिजिट नंबर है। अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है मेरे भाई, सिंगल डिजिट का नंबर है तो सिंगल डिजिट नंबर है, इसका मतलब मैक्सिमम x का वैल्यू भी 9 जाएगा और z का वैल्यू भी 9 जाएगा, यानी हम मैक्सिमम या तो 18 ले सकते हैं। देखो 18 × 5 = 90, 82 - 90 क्या मिलेगा -8। जैसे -8 मिला यानी निगेटिव वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, यानी निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हम 17 लेके देखें, 17 × 5 = 85, ये भी आपका निगेटिव वैल्यू देगा, जो हम नहीं ले सकते। अगला हम मान लीजिए 16 ले 16, तो 16 × 5 = 80, हाँ सर ये 2 देगा। देखिए 80, 82 में से 80 गया 2, हाँ ये हो सकता है। अगर यहाँ पे हम सब 15 ले तो इसके अंदर 15 × 5 = 75, 82 में से 75 गया तो कितना मिलता है 7, हाँ ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम 14 ले 14 तो 14 × 5 = 70, 82 में से 70 गया तो क्या बनेगा 12 बचेगा। 12 हम नहीं ले सकते क्योंकि y सिंगल डिजिट नंबर में आएगा ना, डबल डिजिट आंसर हो ही नहीं सकता। y जो है वो बीच में है, तो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर आएगा, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में आएगा ही नहीं। जब डबल डिजिट में नहीं आएगा तो इसलिए हम यहाँ पे 12 भी y का मान नहीं मान सकते। तो हमको क्या मिला? पहला एगो मिला। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान से देखना है भाई, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना है, ध्यान दीजिए। एक क्या मिला? ये 16 वाला सही।
एक क्या मिला, ये 15 वाला सही। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में बोलता है y के कितने मान संभव है, तो y के बस एक एक दो, यानी दो मान संभव है, दो मान, यानी टू वैल्यू आर पॉसिबल, टू वैल्यू पॉसिबल होगा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आप कहोगे क्या सर इतना लंबा बनाएंगे? नहीं मेरे भाई, इसको आपको सोच करके इसके स्टेप को गायब कर देना है और शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल सही। तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं।